मैं लोकल नायक शंकर सिंह गुर्जर, डिस्ट्रिक्ट दतिया मध्य प्रदेश से। जिस प्रकार मेरे हरिंदर भाई ने बताया वो 100% बात है, पूरी सही है। इन्हीं समस्याओं से हम जूझते आ रहे हैं। मैं स्वयं इस चीज का गवाह हूं कि मैं इन सब चीजों को झेला हुआ है मैंने। जिस प्रकार अधिकारियों का जो शोषण हम जवानों पे चल रहा है उससे हम कितने परेशान हैं, किस प्रकार हमें इन सब की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मेरी 12 साल सर्विस हो गई, मैं फौज का नायक हूँ। आज मैं नायक होकर आज मैं एनसीओ बन के अगर मैं सच की आवाज नहीं उठाऊंगा, सच के लिए खड़ा नहीं होऊंगा, तो आने वाले जवानों के लिए मैं क्या मैसेज दूंगा कि इनकी गुलामियां करो। ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं सच की आवाज उठाऊं और अपने जवानों के लिए वो मैसेज दूं कि हमें सच के लिए आवाज उठाना चाहिए। इन अधिकारियों का हमें शोषण नहीं सहना है और ना इन अधिकारियों के घर पे हमें गुलामी सहनी, ना इनके पर्सनल काम करने हैं। भारत सरकार हमें जो देश सेवा करने के लिए जो हमें तनख्वाह दे रही है, जो हमसे देश सेवा कराई जा रही है, वो इन अधिकारियों की पर्सनल घरों पे काम कराने के लिए नहीं कराई जा रही है। जिस प्रकार हम अधिकारियों को शोषण हो रहा है, जैसे कि अधिकारियों के घरों में जाके उनके पर्सनल कुत्तों की देखरेख करना, उन कुत्तों को घुमाना, उनके पर्सनल बच्चों की देखरेख करना, उनके यहां तक कि उनके पर्सनल बाथरूमों की साफ सफाई करना। मैंने देखा है कि एक अधिकारियों का जो फार्म हाउस टाइप का बना हुआ है, इतने बड़े बड़े फार्म हाउस है कि एक समझ लो एक एक दो दो बीघा में उनके फार्म हाउस है, जिसमें उन्हें एक या दो जवान से पूर्ति नहीं होती, उनके लिए 10-10 जवान चाहिए। अब जब 10-10 जवान उनके घरों में काम करेंगे तो हम जवानों पे क्या असर आएगा। जवान अगर मान लो घर पे पर्सनल काम करके जाएगा, फिर वो अपनी देश सेवा के लिए जो उसका जो ट्रेड है, जो उसकी ड्यूटी बनती है, उस ड्यूटी में वो कैसे 100% अपना टाइम दे पाएगा, कैसे उसको अपने 100% तरीके से वो अपनी देश सेवा कर पाएगा। तो मैं अपने देश के जवानों से कहना चाहता हूं इस चैनल के माध्यम से कि आज अगर हम सच के साथ नहीं खड़े होंगे, सच के लिए आवाज नहीं उठाएंगे, तो आप हम देश के साथ इस समय लोग विश्वासघात कर रहे हैं। क्योंकि आज हम अगर इनका सेवक करते जाएंगे तो इसी प्रकार हमारे देश के जवान शोषण होते रहेंगे और हमारे देश की जो सेना है वो खोखली होती जाएगी। और सर मैं इसमें थोड़ा सा ये कहना चाहूंगा कि हम देश की सेवा करने गए, ना कि हम नौकरी करने गए। तो हमें सिर्फ अपना स्वार्थ नहीं देखना चाहिए, हमें देश की हिफाजत के लिए इस आवाज को कि नहीं, देश की सेना को कमजोर ना होने दें, ये हमारी ड्यूटी बनती है। इसलिए हमारे जवानों को इस चीज के लिए कि नहीं, इस सहायक सिस्टम को हटा करके भारतीय सेना को जो खोखला किया जा रहा उसे मजबूत बनाना चाहिए। इसी प्रकार की घटनाएं सर मेरे साथ हुई है। मैं पूरा दिन अपना ट्रेड वर्क करता हूं, अपनी ड्यूटी करता हूं। शाम को मेरे लिए सीएम ऑर्डर देता है कि भाई तुम्हें रात में अफसरों के घर पार्टियों में जाना है, आपको ट्रे ऑफर करनी है, आपको बेटर का काम करना है। जब मैं सर से बोलता हूं सर मैं फौज का नायक हूं, मेरा टीटीसी ट्रेड है और ये मेरे लिए ठीक नहीं है, अगर मैं सच के लिए आवाज उठाता हूं तो कल पिट्ठू में आ जाना, पूरा दिन बड़ा पिट्ठू लगाकर उसमें बजरी भर के पूरा दिन पिट्ठू में खड़ा करेगा, 3-4 दिन परेशान करेगा, मेरे को टॉर्चर किया जाएगा। अगर तुम नहीं जाओगे तो इस प्रकार से तुम्हें यातनाएं झेलनी है अधिकारियों की। मैं कैसे भी करके अपना छुट्टी आया, मैं अपने प्रॉपर लीव सर्टिफिकेट छुट्टी आया और अभी मैंने अपनी सच के लिए जो आवाज उठाई है, मैंने जो बताया है कि इस प्रकार हम जवानों का शोषण हो रहा है और हम शुरू से शोषण को झेलते आ रहे हैं। तमाम जवान इसका शिकार हैं जो मजबूर हैं कि वो आवाज नहीं उठा पा रहे, क्योंकि अगर वो आवाज उठाएंगे तो उनके साथ किसी प्रकार की घटना घटित हो सकती है, यहाँ तक कि उनको फौज से टर्मिनेट भी किया जा सकता है। तो ये मेरी मजबूरी है कि मैं अभी देश सेवा करने के लिए असमर्थ हूं, क्योंकि मेरे साथ भी अगर मैं जाऊंगा तो जिस प्रकार हमारे भाई अमित सिंह के साथ ऐसा हुआ है कि यहाँ तक कि उनको जान से भी मरवा दिया गया है। मेरे भाई हरिंदर भाई के साथ भी घर पे 6 जवान इनको मारने के लिए घर पे भेजे हुए हैं और मेरा एक भाई है चंदू चौहान, वो भी इसी प्रकार टर्मिनेट होके दर दर की ठोकरें खा रहा है। और यही घटना मेरे साथ होने वाली है या मेरे साथ हो सकती है। इसी चीज का मुझे डर है कि सबसे पहले हमें भारतीय सेना में हमें देश की सुरक्षा के लिए सिखाया जाता है कि पहले हमें अपनी सुरक्षा करनी है, तभी हम देश की सुरक्षा करेंगे। तो मुझे डर है कि अगर मैं अपनी यूनिट में वापस जाऊंगा तो मेरे साथ भी इसी प्रकार का हादसा हो सकता है, मेरे को जान से मार दिया जा सकता है। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने न्याय के लिए आवाज उठा रहा हूं कि मेरे रक्षा मंत्री, मेरे माननीय रक्षा मंत्री जी से और हमारे जो उच्चतम अधिकारियों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि हमारे इस वीडियो को संभाल लें, उसकी जांच बिठाएं कि किस प्रकार हम जवानों के ऊपर शोषण हो रहा है, किस प्रकार हम अपनी देश सेवा करने में असमर्थ हो रहे हैं। और मैं कह रहा हूं कि इस भाई की वीडियो को संज्ञान में लेकर के एक लिखित में ये जारी किया जाए कि नहीं, आपके साथ आप यूनिट में आइए, आपके साथ कुछ भी नहीं होगा। और उसका एक हवाला देकर के लिखित में हमारे की तो रक्षा मंत्री महोदय जी, की तो जनरल साहब, सीडीएस साहब या उच्चतर अधिकारी जो लेफ्टिनेंट जनरल हो, जो मेजर जनरल हो, वो लोग संज्ञान लें और एक लिखित में नोट जारी करें कि आप आइए, आपकी जांच होगी और वीडियो आइडियोग्राफी के तहत होगी और आपके साथ कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, आपकी जान की गारंटी हम ले रहे हैं। आज भाई के साथ ऐसा ना हो कि कल को इसे भी भगोड़ा दिखाया जाए और कल को इसे भी टर्मिनेट किया जाए, ये चीजें ना हो। रक्षा मंत्री महोदय से तमाम लोगों से मेरी हाथ जोड़ के अपील है।
आज मुझे भारत सेना की देश सेवा करते हुए 12 साल हो गए। 3 साल और देश की सेवा करने से मेरी पेंशन भी बन रही थी, बट मैं मजबूर हूं। मेरे पीछे भी मेरे बच्चे हैं, मेरे परिवार है, मेरा घर परिवार है। आज उन्हें ये दिन देखने को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि अधिकारी को इतना पावर दे रखा है, उनकी इतनी दादागिरी है हम जवानों के ऊपर कि वो अपनी मन मर्जी से, उनकी ही मर्जी है वो किस प्रकार उन्हें कब उन्हें खाना खिलाना है, कब जवानों से क्या काम कराना है, कब उनके लिए मार्कर अटेंड करवाना है, कब उनसे क्या करवाना है,